हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के दिन हमारा निफ्टी जो है वो 26,000 का मार्क टच कर चुका है। तो इसी ओकेजन पे हम लोग को खुशी तो बहुत हो रहा होगा, लेकिन साथ में हम लोग को पोर्टफोलियो जो है हमारा उसको भी प्रोटेक्ट करने का अब सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो बहुत लोग हर महीने या हर साल में पुट लेके रखते हैं। ठीक है, कि कोई भी कोई क्रैश आता है तो वो पुट जो है वो प्रोटेक्शन देगा। ठीक है। लेकिन जिसको थोड़ा चार्ट्स का नॉलेज है वो राइट टाइम पे पुट्स लेना स्टार्ट अगर कर देता है तो वो अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न्स बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज भी करेगा। और अगर क्रैश आता है या अगर कोई करेक्शन आता है तो उसमें हमारा पोर्टफोलियो जो है वो सेफ भी रहेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। और आपका पोर्टफोलियो जैसे मैक्सिमम बहुत लोगों का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स में होगा, बहुत लोगों का पोर्टफोलियो स्मॉल कैप्स में होगा, बहुत लोगों का पोर्टफोलियो माइक्रो कैप्स में होगा। ठीक है। तो सबके लिए किस तरह का हम लोग को पुट्स डिजाइन करना पड़ेगा और कौन से एक्सपायरी का लेना पड़ेगा और सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लर्निंग वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है। तो हमारा निफ्टी में अभी हम लोग को चार्ट जस्ट मार्केट ओपन ही है और हम देख रहे थे 26,000 का जो मार्क है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। और इसी बेसिस पे जो अपने मेरे सारे ट्रेड्स थे, मतलब कुछ डायरेक्शनल ट्रेड्स थे, नॉन डायरेक्शनल तो नहीं, तो सारे हम ट्रेड जो है वो क्लोज कर चुके हैं। अभी 5 मिनट पहले ही क्लोज किए और अब आराम से हम वीडियो बना सकते हैं। तो 26,000 का हमारा मार्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो अगर ये करेक्शन होना स्टार्ट होता है, सपोज कीजिए, ठीक है, तो एक चीज आपको दिखा दे, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज हो गया, लेकिन फिर भी आपको हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ना, वो आपको बताइए कि आपको पैटर्न जो है वो किससे सिमिलर दिख रहा है। ठीक है। ये जो पैटर्न है अभी वो किससे सिमिलर दिख रहा है। ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, इसके जैसा लग रहा है। ठीक है। जिसमें क्या हुआ है कि हमारा 1 2 3 4 बार टच हुआ है पॉइंट, लेकिन ब्रेकआउट सिर्फ एक बार हुआ है और वो भी हुआ है 2010 में सितंबर। ठीक है। तो 2010 के सितंबर में हमारा ब्रेकआउट हुआ था और सेम अभी भी हमारा सितंबर चल रहा है। ठीक है। तो सितंबर हमारा ब्रेकआउट था, ये सितंबर हमारा भी ब्रेकआउट है, मतलब सेम मंथ है। उसके पहले मार्केट जो है वो छोटे छोटे कैंडल में बुलिश है, उसके पहले यहाँ भी छोटे छोटे कैंडल में मार्केट बुलिश था। उसके बाद नेक्स्ट अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मार्केट साइडवेज रहा और जनवरी से फॉल होना स्टार्ट हुआ और 1 साल तक फॉल जो है वो सस्टेन किया। ये जो फॉल है वो हमारा लगभग 30% के आसपास फॉल था। ठीक है। तो हो सकता है इतना फॉल ना आए और जनवरी फरवरी आए, या हो सकता है कि ना भी आए। ठीक है। तो हम लोग को ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि फॉल कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन हम लोग जो पास्ट में हो चुका है उससे अगर कुछ सिमिलैरिटी मिलता है उसको हम लोग एक बारी देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि गारंटी है यहाँ से फॉल आएगा। ठीक है। तो ये इतना आप लोग समझ गए। तो अब फॉल आता भी है, क्योंकि हम लोग को पैटर्न तो देखने को मिल गया, अब फॉल आता भी है तो हम लोग को क्या करना सही रहेगा। ठीक है। तो हम लोग अगर देखते हैं यहाँ से फॉल अगर आना स्टार्ट भी होता है तो कम से कम आप अगर देखते हैं तो कम से कम यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन हमारा चैनल बन रहा है, ये वाला जो चैनल है, इसके इस लाइन पे तो जरूर आ ही जाएगा। यहाँ पे अगर उसको सपोर्ट लेना है तो इस पे आना इसको जरूरी है। ठीक है। और अगर वर्स्ट केस बोले तो यहाँ भी आ सकता है। ठीक है। और यहाँ से फिर यहाँ सपोर्ट ले सकता है और उससे भी वर्स्ट केस बोले तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, जो यह ब्रेकआउट हुआ था उसके पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है। तो हमारे पास फॉल होने का रूम जो है वो काफी अच्छा खासा है। ठीक है। तो अगर ये फॉल आता है, हो सकता है 26 जैसा ना आए, थोड़ा ऊपर जाके आए, तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो 13% का फॉल हुआ, इसके बाद आता है तो 20% का फॉल हुआ, इसके बाद आता है तो 27% का फॉल हुआ। ठीक है। तो ज्यादा चांसेस है कि 20% के आसपास फॉल हो जाए और हमारा करेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो 20% करेक्शन पे हमारा जो प्राइस है वो 20 से 21 हजार के आसपास हम लोग को देखने को मिलने वाला है। ठीक है। और ये करेक्शन हो सकता है कि 1 साल बाद आए या विद इन 1 साल में धीरे धीरे करके आए। ठीक है। तो ये हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग पुट लेना जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी ध्यान रखना है पुट्स लेते समय। ठीक है।
ऐसे ही हम लोग को सिंपली पुट्स नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 3 तरीके से हम लोग यहाँ पे पुट्स लेना स्टार्ट करेंगे। पहला पुट्स जो हम लोग लेंगे वो मार्च 2025 का लेना स्टार्ट करेंगे, मतलब मार्च 2025 का हमारा पुट लेना स्टार्ट करेंगे। अभी से अगर हम कंपेयर करें तो कितने मंथ बचे हैं, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हमारे पास बचे हैं, ठीक है। तो 6 महीने दूर का पुट हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बीच में कभी भी फॉल आता है तो बार बार हम लोग को पोजीशन चेंज ना करना पड़े और वो फॉल में हम लोग का पोर्टफोलियो जो है वो सेफ हो जाए, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से या इस मेथड से रिटर्न बनाना चाहते हैं तो रिटर्न भी बन सकता है, लेकिन इसमें अगर मान लीजिए एक्सपायर कर जाता है, मार्केट फॉल नहीं करता, तो आपको वो पूरा खोना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास पोर्टफोलियो है, हम लोग पोर्टफोलियो में कुछ कमा चुके हैं, तो उस पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट हम लोग को देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी का पोर्टफोलियो नहीं है, वो फिर भी कर रहा है सिर्फ कमाने के लिए, तो वो आपके लिए एक तरीके से ट्रेड हो गया, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन नहीं हुआ, आप ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड में आपका ये जो हम लोग सीखने वाले हैं, ये 6 महीना में अगर मार्केट फॉल नहीं किया तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस मार्च जब कंप्लीट हो जाएगा तो मार्च के बाद हम लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट पुट जो है, नेक्स्ट 6 मंथ के बाद का पुट फिर से ले लेंगे या दिसंबर का पुट हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा 2025 के दिसंबर तक हम लोग अब सेफ रहने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और हम लोग जो रिस्क करेंगे वो इसमें हम लोग रिस्क करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1% से भी कम हम लोग को रिस्क करना है अपने कैपिटल का इन अ मंथ, ठीक है। तो अगर 6 महीने का हमारा ट्रेड है, 6 महीने का पुट है, तो हमारा इसमें रिस्क 3 से 4% का होने वाला है, ठीक है। मतलब हमारा पर महीने का जो रिस्क है वो 0.5 से 0.6% है। मतलब कि अगर 6 मंथ में ये जो हमारा पुट हम लोग जो लेके जा रहे हैं, अगर ये 0 भी हो जाता है तो हमारा 4% का या 3% का ही लॉस होगा, ठीक है। और ये जो लॉस है हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 6 मंथ का टाइम पीरियड में हम ऑब्वियसली उससे ज्यादा रिटर्न बना चुके होंगे अगर हम ऑप्शंस कर रहे हैं तो, और अगर इक्विटी कर रहे हैं तो भी हम लोग इससे ज्यादा रिटर्न बना चुके होंगे, क्योंकि अगर मार्केट फॉल नहीं कर रहा तो 6% तो दे ही देगा, ठीक है। तो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग सिंपली जाते हैं। तो बेसिकली आप लोग को ये चीज पता होगा कि एक लॉट में हम लोग मार्च एक्सपायरी में बाई करेंगे, ठीक है। एक लॉट में अभी हम लोग कैलकुलेट अगर करते हैं कि एक लॉट का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई सपोज कीजिए निफ्टी 20 लेके बैठा है, ठीक है, अगर कोई निफ्टी 20 लेके बैठा है, ठीक है। अब पोर्टफोलियो पे डिफरेंस है, अगर किसी का पोर्टफोलियो स्टॉक्स में है, किसी का पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में है, म्यूचुअल फंड में, सबका अलग अलग लॉट साइज डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका पोर्टफोलियो निफ्टी 20 है या बैंक 20 है, तो ये निफ्टी जितना फॉल करेगा उतना ही आपका पोर्टफोलियो फॉल करेगा। तो आप लोग को कैलकुलेट कीजिए, 25 का लॉट साइज है और निफ्टी अभी 26,000 जा चुका है, ठीक है। तो टोटल हमारा 6.5 लाख का हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज आता है। मतलब 6.5 लाख का अगर आपका कैपिटल है और आपका पोर्टफोलियो निफ्टी 20 में है, तो आप लोग एक लॉट यहां से पुट बाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि हम लोग एक स्मार्ट कम्युनिटी रन करते हैं, जिसमें ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजीज सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। और ऑप्शन सेलिंग में एक कम्युनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो नीचे वर्कशॉप का लिंक है, वहां पे आप लोग जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर मार्केट यहाँ से गिर जाता है, 25,000 आ जाता है, तो 25,000 आता है तो लॉस कितने स्पॉट से नीचे आया, 3.6%, ठीक है। तो 3.6% हमारा 6.5 लाख का कितना हुआ, एक बार देख लीजिए, ठीक है। 6.5 लाख का 3.6%, ठीक है। तो लगभग 23,000 रुपए के आसपास हुआ, ठीक है। 23,000 रुपए के आसपास हमारा इक्विटी में लॉस दिखाएगा, और हमारा जो पुट है सिर्फ 8,000 का यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप बोल सकते हैं कि 1/3 अपना पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 लॉट लेके चलते हैं, ठीक है। 3 लॉट जब हम लेके चलेंगे तो पुट जब मार्केट 3% से नीचे आता है तो हमारा जो लॉस है वो होने वाला है, यहाँ पे लॉस जो है इक्विटी में वो होने वाला है 20, 25, 24,000 के आसपास, और पुट में भी 23,000 के आसपास हमको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन
इसमें हम लोग प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 35,000 रुपीज का हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं। तो 35,000 क्या 6.5 लाख का 3 से 4% है। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 35,000 जो है वो 6.5 लाख का 3 से 4% है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा 5% हो गया, ठीक है। तो हम लोग को 5% रिस्क करना पड़ेगा अगर हम इक्वली पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहते हैं तो, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको अगर लग रहा है कि फॉल आने का ज्यादा चांस है तो हम लोग एग्रेसिव जाएंगे, ठीक है। मतलब पर 6 महीने का रिस्क हम लोग 5% का रखेंगे। ये जो रिस्क हम लोग 5% का ले रहे हैं वो निफ्टी अगर फॉल आता है तो आपको टोटली बचा लेगा। मतलब 1 रुपए भी आपको एक्स्ट्रा लॉस नहीं होने देगा इक्विटी में, अगर आपका पोर्टफोलियो आपका अगर निफ्टी में है तो, ठीक है। और अगर आप 3 से 4% का रूल फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से सिंपली 2 लॉट लेके चलेंगे। अब जैसे ही 2 लॉट लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली लेस देन 4% हो गया। अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपका आधा से ज्यादा मतलब लगभग 70% आपका पोर्टफोलियो बचा लेगा और 30% आपको पोर्टफोलियो में लॉस होगा, ठीक है। तो ये एक बेटर तरीका आप बोल सकते हैं अगर कोई एग्रेसिव पुट्स नहीं लेना चाहता है तो, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो जो है वो निफ्टी 20 में ना है, वो आपका स्मॉल कैप में है ज्यादातर, ठीक है, या मिड कैप में है ज्यादातर, या आप बोल सकते हैं कि माइक्रो कैप में है, ठीक है, या आप एग्रेसिव कुछ बाई करके रखे हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको पता होगा कि निफ्टी अगर 10% फॉल कर रहा है तो आपका पोर्टफोलियो इजीली 20% फॉल कर सकता है, ठीक है। ये लॉजिक आपको अगर पास्ट में आप बेयर रन देखे हैं तो आपको पता होगा कि निफ्टी अगर 10% फॉल कर रहा है तो हमारा पोर्टफोलियो जनरली 20% फॉल करता ही करता है, ठीक है। तो हम लोग को डबल प्रोटेक्शन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अब 10 लाख के कैपिटल पे अब लोग डिस्कस करते हैं। अगर किसी का 10 लाख का कैपिटल है इन स्टॉक्स, ठीक है, और हम लोग लेके चलते हैं कि उसका बीटा हम लोग बोलते हैं कि अगर निफ्टी 1% मूव किया तो आपका पोर्टफोलियो कितना मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर निफ्टी में 1% ऊपर जाता है तो आपका पोर्टफोलियो अगर 2% ऊपर जाता है, और अगर निफ्टी 1% नीचे आता है तो आपका पोर्टफोलियो अगर 2% नीचे आता है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि डबल है, निफ्टी से डबल आपका पोर्टफोलियो का बीटा है, ठीक है। तो हम लोग का पुट जो है वो भी हम लोग को डबल लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना छोटे छोटे, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं क्योंकि ये सब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं पुट्स लेने, ठीक है, कि कितने लॉट्स लेने हैं वो आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो और प्लस हम लोग को इतना ही लूज करना है जिसको हम लोग को टेंशन ना हो। अब सपोज कीजिए कि हम 10 लाख के कैपिटल पे अगर बोल रहे हैं कि 3 से 4% लॉस करना है तो हम 3.5% लॉस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसको मान के चलेंगे कि लॉस ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो नीचे जाए। मतलब अगर नीचे जाता है तो फिर से तो बाई कर ही लेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पोर्टफोलियो ऊपर जाए और ये 0 हो जाए, ठीक है। तो ये हम लोग एक आप बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस लेके चल रहा है, ठीक है, कि अगर कुछ गलत होता है तो ये कवर कर देगा, और नहीं होता है तो ये प्रीमियम हम लोग पे कर देंगे, सिंपल। और ये प्रीमियम इतना ही होना चाहिए जितना प्रीमियम आपको देने में कोई सोचना ना पड़े, दोबारा ना सोचना पड़े। तो ये सिर्फ 3.5% हमारा है कैपिटल का ऑन द कैपिटल ऑफ 10 लाख, ठीक है। ये सिंपल समझ में आ गया कि 10 लाख के कैपिटल पे हम लोग 3.5% का रिस्क लेंगे, ठीक है। और ये कितने टाइम पीरियड में लेंगे, 6 महीने में। मतलब पर महीने हम लोग 0.6% का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे तरीके से बचा लेगा। कैसे? अब हमारा पोर्टफोलियो का बीटा अगर ज्यादा है, मतलब अगर पोर्टफोलियो हमारा ज्यादा स्मॉल कैप्स रखा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग को 5% का भी हम लोग यहाँ पे लॉस लेके चल सकते हैं, ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो जनरली जो है ना वो अभी हम इक्विटी लगभग सारा एग्जिट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम अभी अगर ये प्ले करेंगे, अभी हम प्ले करने वाले हैं, तो इसमें हम 3% 3.5% का ही रिस्क लेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए ये एक तरीके से ट्रेड जैसा हो गया, क्योंकि हम इक्विटी एग्जिट कर चुके हैं, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म में वो ही सिर्फ छोटे मोटे हैं, बाकी सारे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले एग्जिट कर चुके हैं। अब इस केस में हम लोग देखते हैं, अगर निफ्टी 3% गिरता है, ठीक है, या अगर निफ्टी 7% गिरता है, 24,000 तक आ जाता है, तो आपका लॉस जो होगा, हम मान के चलते हैं कि निफ्टी अगर 7% गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो 10% के आसपास गिरता है, तो आप 1 लाख का लॉस उसमें करेंगे 10 लाख के कैपिटल पे, और ये जो पुट है आपको 80,000 दे देगा, ठीक है। मतलब ये आपका 80% आपको कवर करके दे रहा है, ठीक है, 80% कवर करके आपको दे रहा है, ठीक है। और अगर निफ्टी नीचे नहीं गिरता है
और इसी रेंज में एक्सपायर कर जाता है, तो क्या होगा, आपको जो 50,000 का लॉस है ऑन द कैपिटल ऑफ 10 लाख वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंश्योरेंस था मार्च तक का, ठीक है, क्लियर है। और आपको थोड़ा सा आपको खुद के पोर्टफोलियो को नोटिस करना होगा। अगर आपका पोर्टफोलियो एग्रेसिव नहीं है तो आप पुट्स जो है वो कम कर सकते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो एग्रेसिव है तो पुट्स जो है वो बढ़ा सकते हैं, सिंपल, ठीक है, क्लियर है। अब एक और चीज समझ लीजिए, जैसे जैसे सपोज कीजिए, अब एक और इसका डिसएडवांटेज है, ये सपोज कीजिए 25,000 तक गिरा, ठीक है, और 25,000 तक गिर के और मार्च में यहीं पे एक्सपायर कर गया, इसका मतलब आप पोर्टफोलियो में तो लॉस कर ही दिए 3-4% का, और पुट में 30,000 का प्रॉफिट था वो भी जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन यही है कि जैसे जैसे प्राइस जो है वो नीचे गिरते जाएगा वैसे वैसे हम लोग पुट को एग्जिट करके फिर से एट द मनी पे लेते आएंगे, ठीक है। जैसे क्या मतलब है कि अगर ये नीचे आ गया और 25,000 पे आ गया तो ये क्या होगा, 25,000 वाला पुट इधर कहीं चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें सपोज कीजिए जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा उसको हम लोग एग्जिट करेंगे और फिर से 24,000 में बैठ जाएंगे, ठीक है। 24,000 वाला वापस अगर इन द मनी आ गया उसको एग्जिट करेंगे और वापस बैठ जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो लॉस है ना, ये लॉस घटते जाएगा, ठीक है। कि अगर मार्केट फिर से ऊपर जाके एक्सपायर कर जाता है तो हम लोग उस टाइम पे 50,000 लॉस नहीं करेंगे, हम लोग कुछ आप बोल सकते हैं थोड़े बहुत प्रॉफिट में निकल जाएंगे, और उस टाइम पे रिवर्सल की वजह से आपके इक्विटी में भी प्रॉफिट रहेगा और आपके पुट में भी नो लॉस रहेगा, ठीक है। इसको हम अगर थोड़ा बैक टेस्ट करके आपको दिखाना चाहे तो थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। इसका एक और एक इसका मतलब इसके जगह पे आप 25,000 ना लेके 24,000 भी ले सकते हैं, ठीक है। 24,000 से थोड़ा सा रेंज जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लॉट्स जो है वो बढ़ा सकते हैं, 5% रिस्क लेना चाहते हैं अगर आपको एग्रेसिव पोर्टफोलियो है तो, ठीक है। अगर आपका एग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं है तो बता देते हैं यहाँ पे, अगर आपका एग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं है तो आप लोग 3% का रिस्क लीजिए कैपिटल पे, अगर आपका एग्रेसिव पोर्टफोलियो है तो आप लोग 5% का रिस्क लीजिए कैपिटल पे ऑन 6 मंथ टाइम पीरियड, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज हम आपको, अब हम यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखा देते हैं। बैक टेस्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल पे बहुत सारे शानदार ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज आपको देखने को मिलेंगी, सारे वीडियो जाके आप लोग चेकआउट कीजिए। और हम लोग और हम ऑप्शन सेलर ही हैं मेनली, ये हम लोग पोर्टफोलियो को बचाने के लिए ये वीडियो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, और सारे वीडियोस को एक बार चेकआउट कीजिए। और अगर आप वर्कशॉप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो फर्स्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उसको यूज कर सकते हैं। उस वर्कशॉप में हम लोग 10 से 12 ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे कि कैसे उसमें से 10-12 स्ट्रैटेजीज में से 1 या 2 स्ट्रैटेजी को मास्टर करके लाइफ टाइम तक कैसे हम लोग ट्रेड्स कर सकते हैं, और वो पोजिशनल ट्रेड्स हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर कोई इंट्राडे करना चाहता है तो उसके लिए हम लोग 2 मैनुअल स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं एंड एल्गोज भी पढ़ते हैं, ठीक है। प्लस 2 मंथली स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं जिसमें कोई भी विक्स के मूवमेंट से, कोई भी मार्केट के सडन मूवमेंट से अप या डाउन, विक्स के 50% ऊपर या नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ऐसा इलाइट एडजस्टमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्लस एक स्ट्रैटेजी हम लोग पढ़ते हैं वीकली स्ट्रैटेजी, जिसका एडजस्टमेंट किसी भी स्ट्रैटेजी में हम लोग यूज कर सकते हैं, और वो एडजस्टमेंट किसी भी मार्केट कंडीशन में वो इजीली अपने को मतलब किसी भी मार्केट कंडीशन को इजीली हैंडल कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 वर्किंग पीपल का डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे, ठीक है, और ये मेरा फेवरेट है डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें हम लोग रिस्क रिवॉर्ड पे प्ले करते हैं 1:4 1:5, और इसमें हम लोग 50% एक्यूरेसी पे भी अच्छा खासा इसमें हम लोग रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद वर्किंग पीपल का वीकली स्ट्रैटेजी विथ एल्गो, देन अनदर मंथली स्ट्रैटेजी, ठीक है, और लास्ट में हम लोग लीव्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो अभी हम आपको डिस्कस करें, इस तरीके से छोटे मोटे टॉपिक्स जो है वो हरदम अपने कम्युनिटी में शेयर करते हैं। कम्युनिटी एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप लोग यहाँ पे एनरोल करेंगे तो आप लोग एक कम्युनिटी का हिस्सा होंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें आप लोग को लाइव मार्केट में या आफ्टर मार्केट में आपको अगर किसी तरीके का डाउट आता है या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डिस्कशन, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एडजस्टमेंट से रिलेटेड, आप कुछ भी वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। प्लस उसमें एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और हम भी अभी तक बहुत कुछ उस पर सीखते जा रहे हैं, ठीक है।
तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेके इंटरेस्टेड है, कम्युनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप ऐड होना चाहते हैं, तो आप लोग कूपन यूज कर सकते हैं वर्कशॉप का मास्टर, ठीक है, टू मास्टर 1 और 2 स्ट्रैटेजीज फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये मास्टर कूपन यूज कर लीजिएगा। ये कूपन सिर्फ 21 लोग के लिए वैलिड है और ये दशहरा तक वैलिड है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बैक टेस्ट हम लोग को करना है। तो बैक टेस्ट करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो कब फॉल किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जिसमें फॉल आया हो और उसके बाद फिर रिवर्सल आया हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। या थोड़ा सा एक बड़ा फॉल होना चाहिए, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 23 का सितंबर, ठीक है। और दिसंबर का या जो भी हम लोग देखते हैं कि कहाँ का पुट लेना पड़ेगा, 23 का सितंबर, ठीक है, देखते हैं। तो ये 23 सितंबर पे आ गए, ठीक है। और ये हमारा 20-22 के आसपास हम लोग पुट लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बैक टेस्ट के लिए बता रहे हैं कि अगर मार्केट गिरने लगता है तो आपको क्या करना है एक्चुअली, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट में आके भी लॉस में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को प्रॉफिट देख के लॉस नहीं देखना। तो हम लोग यहाँ पे 19,000 का पुट ले रहे हैं, ठीक है। जैसा हम अभी डिस्कस किए कि हम लोग 5% जो है रिस्क कर सकते हैं। सितंबर चल रहा है तो दिसंबर का हम लोग पुट लिए हैं, लेकिन एक बार हम एक काम करते हैं, मार्च का पुट लेते हैं 2024 का, ठीक है। तो ये यहाँ से अभी प्राइस चल रहा है 20,000 के आसपास और हम लोग 19,000 का यहाँ से पुट लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्राइस चल रहा है 19,900 पे। अब हमारा जो 4% का रिस्क होगा, 5% का, वो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब 10 लाख का कैपिटल है, हम लोग अपना 4 से 5% का रिस्क बना लिए हैं। अगर निफ्टी गिरता है 4-5% तो हमारा अच्छा खासा कवर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें सीखने वाले हैं कि प्रॉफिट आने के बाद हम लोग को लूज नहीं करना। तो जैसे भी 19,000 पे है प्राइस, जैसे ही मतलब स्पॉट जो है वो 19,000 पे आता है, तो हम लोग इसका जो पुट है वो एग्जिट करके और वापस से 18,000 पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो 19,000 है वो इन द मनी चला जाएगा। देखते हैं यहाँ पे प्राइस हमारा कहाँ तक आया, 18,800 तक आया, मतलब 19,000 पे आया है। तो हम लोग डायरेक्टली 19,000 देखते हैं किस दिन आया है, ठीक है। हमारा 19,000 टच हुआ है 30 अक्टूबर को, ठीक है। तो 30 अक्टूबर को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए आप इस कंडीशन में है, आपका 19,000 जो है वो टच आ गया, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, आपको 19,000 टच हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 19,087, 18,000, मतलब 19,000 क्रॉस हो गया, ठीक है। अब 19,000 का क्रॉस हुआ तो अब यहाँ पे जो लॉस है, अब सपोज कीजिए कि मार्केट यहीं से घूम जाता है, ठीक है। हम 1000 पॉइंट पे जो है ना शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से मार्केट घूम जाता है सपोज कीजिए, तो आपका जो यहाँ पे लॉस है 45,000 का वो हो जाएगा। और आप पुट जो प्रोटेक्शन के लिए लिए थे, आपको प्रोटेक्शन तो दिया लेकिन आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसको एग्जिट करेंगे और हम लोग वापस से देखिए 200 का बाई किए थे, वापस से हम लोग 170 का मिल गया, फिर से बाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को अगर यहाँ मार्केट एक्सपायर भी करता है तो यहाँ से हमारा जो लॉस है वो सिर्फ 2,000 का होने वाला है, ठीक है, सिर्फ 2,000 का होने वाला है। और अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो इजीली हम लोग को जो प्रॉफिट होना था वो हो जाएगा। भले ही हमारा ब्रेक इवन जो है वो बढ़ गया है, लेकिन ब्लू लाइन हमारा अभी भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और यही ब्लू लाइन हमारा जो है प्रॉफिट को डिफाइन करेगा। प्लस हमारा एक्सपायरी इतना दूर है, हमारा एक्सपायरी इतना दूर है कि हमारे को ये ब्लू लाइन जो है ना इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ये जल्दी नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर ये रिवर्स करता है, ठीक है, अगर ये रिवर्स करता है तो हमारा पोर्टफोलियो जो है वो वापस से ग्रीन हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, जब दिसंबर आया तो दिसंबर में आपका पोर्टफोलियो वापस से ग्रीन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आपका पोर्टफोलियो दिसंबर में वापस से ग्रीन हो गया और आप जो पुट लिए थे वो भी आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आपका अभी पुट जो है वो नो लॉस बन चुका है। आप एक्स्ट्रा जो पुट लिए थे उसमें आप लॉस लेके नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो पुट के इस पुट में इसलिए हम लोग हरदम नो लॉस बनाते जाएंगे, क्योंकि अगर वो फॉल करता गया तो प्रॉफिट बढ़ाते जाएंगे और अगर रिवर्स किया तो पोर्टफोलियो में प्रॉफिट आ जाएगा और पुट में हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारा पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए। अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से लॉट साइज डिसाइड करेंगे। एग्रेसिव है तो 5%,
अगर एग्रेसिव नहीं है, निफ्टीज एंड म्यूचुअल फंड्स अगर आप लेके बैठे हैं तो 3% हम लोग रिस्क कर सकते हैं पुट में 6 मंथ के टाइम पीरियड के लिए, मतलब पर मंथ हमारा 0.5% का रिस्क हुआ। ठीक है, तो इससे हमारा पोर्टफोलियो जो है काफी हद तक अगर गिरता है मार्केट तो समझ जाएगा। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि पोर्टफोलियो में जो पुट में प्रॉफिट्स आएंगे ना उसको बुक करके और शिफ्ट करते जाना है। ठीक है, 1000 पॉइंट्स के जैसे ही 1000 पॉइंट निफ्टी गिरेगा वैसे वैसे हम लोग को बुक करते जाना है। ठीक है, आप लोग को इसका रीजन भी पता चल गया। तो आई गेस ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और सारे आपको बोलेंगे स्ट्रैटेजी जो है वो अगर कोई ऑप्शन सेलिंग नहीं भी करता है तो भी उसके साथ आप शेयर कीजिए। अगर आपको उसका अच्छा खासा पोर्टफोलियो है तो भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो आप कम से कम कभी भी शेयर करने का हम बात नहीं करते, लेकिन ये वीडियो आप लोग सबको शेयर कीजिए, सबको बताइए। ठीक है, और एक लिमिटेड रिस्क लेके हम लोग कैसे अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को फॉल प्रूफ बना सकते हैं, वो आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे ऑप्शन सेलिंग को लेके, ऑप्शन सेलिंग को मास्टर करना चाहते हैं तो वर्कशॉप में एनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड आपको बता दिए, फर्स्ट 21 मेंबर को ये कूपन कोड वैलिड रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।